morning, friends. I welcome you all to my YouTube channel, The Scholars Academy, and today we are going to discuss the first part of the top 50 questions of EVS NCERT. So चलिए स्टार्ट करते हैं. The small wooden boat used to reach schools in Kerala is known as. कि जो बोट बच्चे स्कूल्स तक पहुंचने के लिए यूज़ करते थे केरला में, उसका नाम क्या है? वल्लम, राफ्ट्स, गोंडोलास या कायक्स. तो वो बोट का नाम है वल्लम. वल्लम ही वो बोट थी जिसको बच्चे यूज़ करते थे केरला में अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए. अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लिजार्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन इट्स हेड विच आर नोन एज. जो छिपकली होती है उसके सर पे छोटे छोटे 2 होल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ईयर्स, आईज, नोज या नन ऑफ दिस. तो उनको बोलते हैं हम ईयर्स. जो लिजार्ड के जो सर पे टाइनी होल्स होते हैं उनको ईयर्स बोलते हैं. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दोज एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन and have hairs on their body, those types of animals give birth to young ones. This statement is true or false. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जिन एनिमल्स के ईयर्स आप इजीली देख सकते हैं और उनकी बॉडी पे बाल होते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडों को, तो वो ये बात सही है या गलत है? तो ये बात सही है. जैसा आप काऊ के केस में देखेंगे कि काऊ जो होती है उसकी बॉडी पे बाल होते हैं, प्लस उसके कान भी हम देख सकते हैं, और वो जो जब जन्म देती है तो बछड़े को देती है, मतलब एक छोटे यंग वन को देती है. तो ये स्टेटमेंट है ट्रू. और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम. दोज एनिमल्स डैट डू नॉट हैव नाइदर ईयर्स नॉर हेयर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज, these animal lays eggs. This statement is true or false. इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स जिनकी बॉडी पे ना हेयर होते हैं ना उनके ईयर्स दिखाई देते हैं और वो अंडे देते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट ठीक है. जैसा कि आप स्नेक के केस में देखते हैं, स्नेक की ईयर्स भी दिखाई नहीं देते, प्लस उसकी बॉडी पे कोई हेयर्स भी नहीं होते और वो अंडे भी देता है. तो ये स्टेटमेंट है आपका सही. अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which animal can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in a day and sleep for only 2-4 hours in a day? कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा टहनियाँ और पत्ते खा सकता है और खाली दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है? एलिफेंट, रिनोसेरस, पांडा या जिराफ? तो वो एनिमल है एलिफेंट. एलिफेंट ही वो एनिमल है जो कि दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा लीव्स और टहनियाँ खा सकता है और खाली 2 से 4 घंटे के लिए सोता है. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एनिमल हर्ड कंसिस्ट मेनली ऑफ. कि जो एक एलिफेंट का जो एक झुंड होता है उसमें मेनली क्या होता है? फीमेल एलिफेंट्स होते हैं, मेल एलिफेंट्स होते हैं, बेबी एलिफेंट्स होते हैं, या फिर बोथ ए एंड सी, कि फीमेल एलिफेंट्स भी होते हैं और बेबी एलिफेंट्स भी होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि उसमें फीमेल एलिफेंट्स प्लस बेबी एलिफेंट्स दोनों होते हैं. मेनली मतलब ज़्यादातर वही होते हैं. मेल एलिफेंट्स लीव इन देयर हर्ड टिल द एज ऑफ. कि जो मेल एलिफेंट्स है वो एक एज तक ही अपने जो उनका हर्ड होता है, जो उनका झुंड होता है, उसमें रहते हैं और उसके बाद वो उसको छोड़कर चले जाते हैं. तो वो एज क्या है? 20 से 25 साल, 5 से 10 साल या 14 से 15 साल. तो वो जो आपकी एज है वो है 14 से 15 साल. 14 से 15 साल की एज में वो अपने झुंड को छोड़कर चले जाते हैं. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who is the leader of the elephant herd? कि जो एलिफेंट्स का जो झुंड होता है उसका लीडर कौन होता है? ओल्डेस्ट मेल एलिफेंट, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, एनी मेल एलिफेंट, एनी फीमेल एलिफेंट? तो इसका सही आंसर है ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट. ओल्डेस्ट जो फीमेल एलिफेंट होती है वही एलिफेंट हर्ड की
वो होती है, लीडर होती है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेजड़ली विलेज विच गॉट्स इट्स नेम ड्यू टू खेजड़ी ट्रीज ग्रू देयर इज सिचुएटेड इन। ये जो खेजड़ी विलेज है जिसमें ये खेजड़ी ट्रीज होते हैं वो किस स्टेट में पाया जाता है, मतलब कि वो विलेज किधर है, जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, या नन ऑफ दीज। तो वो जो आपका स्टेट है जहाँ पे खेजड़ी विलेज है वो है जोधपुर। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज विच इज situated in Jodhpur still protects the trees in their area. The people of this area is called। कि जो खेजड़ी विलेज के जो लोग हैं जो कि जोधपुर में हैं वहाँ के लोग अभी जो उनके एरिया में जो ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और इन जो लोग हैं इनको क्या बोला जाता है, महुआ, बिश्नोई, आदिवासी, भातरा, या नन ऑफ दिस। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका बिश्नोई। बिश्नोई वो लोग हैं जो कि खेजड़ी विलेज में ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। Our next question is which tree wood is not get affected by insects। कि कौन सा ऐसा ट्री है कि जिसके जो लकड़ी है वो इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं हो पाती। नीम, खेजड़ी, बैम्बू या पाइन। तो खेजड़ी वो ट्री है कि जिसकी वुड इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन है बोचाचा विलेज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कि जो बोचाचा जो विलेज है वो किधर है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, कोसी में है, भागलपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा में है। तो द राइट आंसर इज मुजफ्फरपुर। इट इज सेड दैट when honeybees lay their eggs, it is the best time to start beekeeping. When does honeybees lay their eggs? ये माना जाता है कि जब कि जो हनी बीज है, मधुमक्खियाँ हैं, वो अंडे देती हैं, वो ही बेस्ट टाइम होता है उन्हें पालने का। तो वो बेस्ट टाइम कौन सा है, जनवरी टू मार्च, जून टू अगस्त, अक्टूबर टू दिसंबर, या मार्च टू जून। तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर ही वो टाइम है कि जबकि हनी बीज अपने अंडे देती हैं, उसी टाइम अगर हम उन्हें पालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू अ ट्री डेट कम टू फ्लावर इन फरवरी, नेम दैट ट्री। ये हनी बीज जो होती हैं वो एक ट्री के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं जिसमें कि फरवरी के महीने में फूल आते हैं। उस ट्री का नाम क्या है, गुलमोहर ट्री, लीची ट्री, गोल्डन रेन ट्री, रनवारा ट्री। तो जो हमारा आंसर है वो लीची ट्री है। लीची ट्री के टुवर्ड्स ही हनी बीज अट्रैक्ट होती हैं जिसमें कि फ्लावर जो आते हैं वो फरवरी में आते हैं। द बीज डेट सर्च फॉर नेक्टर अराउंड फ्लावर्स एंड डू स्पेशल डांस व्हेन दे फाइंड इट आर नोन एज। कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि आसपास नेक्टर की खोज में घूमती रहती हैं, और जब उन्हें वो मिल जाता है तो उसके लिए स्पेशल डांस करती हैं। उन मधुमक्खियों को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम वर्कर बीज। वो मधुमक्खियाँ वर्कर बीज कहलाती हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है सी। द स्मॉल वाइट इंसेक्ट डेट ईट वुड इज कॉल्ड। कि वो इंसेक्ट वाइट रंग का जो कि सॉफ्ट भी होता है और वुड खाता है उसको क्या बोलते हैं, बीटल्स, वीवल, टर्माइट या बार्क बीटल। तो जो हमारा आंसर है वो है टर्माइट। टर्माइट एक वाइट कलर का सॉफ्ट सा एक इंसेक्ट होता है जो कि हमारी लकड़ी होती है, घर के जो फर्नीचर होता है उसमें छेद कर देता है, उसको खराब कर देता है। तो आंसर इज टर्माइट। द येलो कलर इंसेक्ट ततैया डेट कैन स्टिंग इज नोन एज। कि जो येलो कलर का एक कीड़ा होता है जो कि काट लेता है, कई बार डस लेता है, उसको क्या बोलते हैं, होमेट, ट्रू बग्स, वास्प या नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर है वास्प। वास्प वो एक कीड़ा होता है येलो कलर का जिसको हम ततैया बोलते हैं कि जो हमें काट लेता है और उसके बाद हमारा मतलब पूरा वो जो एरिया है वो स्वेल हो जाता है।
कोझिकोड इन इज सिचुएटेड इन, कि कोझिकोड जो जगह है वो कहाँ पर है, पंजाब, महाराष्ट्र, पुणे या केरला। सो इसका जो राइट आंसर है वो है केरला। कोझिकोड जो जगह है वो केरला सिटी में है। अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो देख लेते हैं। गांधीधाम, वलसद आर सिचुएटेड इन, कि जो गांधीधाम है और जो वलसद है, ये जो जगह है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पुणे, महाराष्ट्र, गुजरात या नन ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गांधीधाम, वलसद आपका गुजरात में स्थित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मडगांव इज अ प्लेस विच हैज रेड सॉइल इज सिचुएटेड इन, कि मडगांव एक जगह है कि जहाँ पे लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, और वो मडगांव जगह है कहाँ, कर्नाटका, उड़ीसा, चेन्नई, गोवा। सो आंसर इज गोवा, कि मडगांव आपका गोवा में स्थित है। गोवा ही वो जगह है जहाँ पर कि रेड सॉइल जो है मडगांव में पाई जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकणी एंड मलयालम आर स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिस्पेक्टिवली, ये जो कोंकणी है और मलयालम है वो कौन से स्टेट में बोली जाती है, उड़ीसा एंड कर्नाटका, गोवा एंड केरला, पंजाब एंड उड़ीसा, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गोवा एंड केरला। कोंकणी गोवा में बोली जाती है एंड मलयालम केरला में बोली जाती है। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। In Malayalam language, mother's elder sister and mother's mother is called respectively. मलयालम लैंग्वेज में जो मदर की जो एल्डर सिस्टर होती है और मदर की मदर होती है उसको क्या बोलते हैं? तो जो मदर की जो एल्डर सिस्टर होती है उसको बोलते हैं वलियम्मा, और जो मदर की मदर होती है उसको बोलते हैं अम्मू अम्मा। सो द राइट आंसर इज बी। Karnam Malleswari, who lived in Andhra Pradesh and had 29 medals, is known for। करनाम मल्लेश्वरी एक वुमेन थी कि जो आंध्र प्रदेश में रहती थी और उन्होंने 29 मेडल्स जीते थे। उन्होंने किस फील्ड में जीते थे, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, सेफ या नन ऑफ दिस। तो वो क्या करती थी, वो वेट लिफ्टिंग करती थी और उनके पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन, जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है स्थित उत्तरांचल में, सॉरी। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। सो फ्रेंड्स, डेट्स इट फॉर टुडे। कि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो अभी इसके 25 क्वेश्चंस और हैं जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। इतने आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, और अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।